ऐसे गुरुजन शायद ढूंढने से भी ना मिले। बहुत खुशी छे, हमारे बहुत खुशी हुई छे। बहुत बढ़िया पढ़ाया छे, बहुत बढ़िया नंबर आया साहब। तो पढ़े लिखे तो है नहीं, और यह है कि थोड़ा सहारा मिल जाए तो उससे धूप भी बढ़ जाती है। क्योंकि ज़िंदगी कोई भी अपने लिए तो जीता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए जी के दिखाए तो कुछ ज़िंदगी का मुकाम ही कुछ अलग होता है। जो भी मेरे से होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना भरपूर सहयोग करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। साधारण परिवार की बेटी ने सफलता स्थापित कर अपने घर, परिवार, समाज, गांव व स्कूल का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरी में कक्षा 12 में आर्ट्स में 95% हासिल करने वाली रीना प्रजापत से। हम इनसे जानेंगे इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। रीना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी सफलता को किस तरह से देखती हैं? मैं अपनी सफलता के लिए अच्छा महसूस करती हूँ। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं 6-7 घंटे पढ़ती थी। आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने सभी गुरुजनों और इसके साथ ही मैं अपने मदन सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आर्थिक मदद दी। आप ही के स्कूल के शिक्षक मदन लाल मौर्य, जो आप अभी बता रही हैं कि उन्होंने मेरी आर्थिक रूप से मदद की, तो आपकी आर्थिक रूप से मदद किस तरह से की और कब से कर रहे हैं? मेरी आर्थिक मदद जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती थी, तब से 7वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने की जो भी सामग्री होती थी, कहती भी नहीं थी, उससे पहले ही सर एक्स्ट्रा सामग्री दे जाते थे। आप सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ऐसे गुरुजन शायद ढूंढने से भी ना मिले। मैं सर का दिल की अनंत गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगी सर को। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। और आपकी मम्मी? मम्मी घर का काम। कितने भाई बहन हैं आप? 5 भाई बहन हैं। आपसे कितनी बड़ी हैं? 4। बहनें कितनी हैं? बहनें हम 4 हैं, 3 बड़ी है मेरे से। भाई? भाई 1। आपके सभी भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे सभी भाई बहन सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। आजकल सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के बजाय अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा महत्व देते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह पढ़ाई होती है। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, जहाँ सभी गुरुजन बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। सबसे प्रिय सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मेरा प्रिय सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते समय आपको बोरियत महसूस होती थी? ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपके स्कूल में सभी सब्जेक्ट के अध्यापक थे? नहीं। किस सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं थे? इंग्लिश और ज्योग्राफी के। तो आपने इंग्लिश और ज्योग्राफी की तैयारी कैसे की? तो स्कूल में तो हमारे प्रिंसिपल बसंत सर हमें जब भी मौका मिलता था सारा वो ही पढ़ाते थे, और घर आकर फिर मैं फ़ोन से पढ़ती थी। अच्छा, आप ये बताइए कि पढ़ाई के साथ में फ़ोन का उपयोग करना सही है या गलत है? सही है, कुछ भी डाउट लगे तो उसमें फ़ोन में देख सकते हैं। आप ये बताइए कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है, तो आपके पास में फ़ोन की व्यवस्था किसने की? मेरे चाचा जी ने मुझे फ़ोन दिलाया था पढ़ाई के लिए। अच्छा, आप आगे पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? शिक्षक। शिक्षक ही क्यों? अमूमन हमने देखा है कि जो बच्चे उच्च अंक अर्जित करते हैं वो IAS, IPS, डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहती हैं? मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बाहर जाकर पढ़ सकूँ। इस वीडियो को देख के कोई बामासा आपकी अगर मदद करना चाहे तो आप शिक्षक की तैयारी करेंगी या फिर प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी करेंगी? प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी करूँगी। मेरे साथ में एक गरीब किसान मजदूर की बेटी रीना प्रजापत है, जो खोरी की निवासी है और ये पढ़ लिख के प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन आर्थिक स्थिति इसकी बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए ये आगे पढ़ने में इतनी सक्षम नहीं है। अगर किसी बामासा या कोई ऐसा दानवीर व्यक्ति जिस तरह से इस बच्ची का हौसला अफजाई करने के लिए
इन्हीं के स्कूल के गुरुजी मदन लाल मौर्य ने जिस तरह से इनकी आर्थिक रूप से मदद की है, ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति इनकी मदद करता है तो ये बच्ची आगे पढ़ाई कर भी सकती है और पढ़ लिख के ये अपना घर परिवार समाज गांव का और उस भामाशाह का नाम भी रोशन कर सकती है। आपकी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है? मेरी स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो आप रोजाना पैदल ही जाती थी? हाँ, पैदल ही जाती थी। मतलब 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर हो गया। हाँ। पढ़ाई के अलावा आपका और क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा और तो कुछ भी शौक नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए रीना हमारे को कि आप एक मजदूर किसान की बेटी हैं, आप अपने मम्मी के कार्यों में हाथ बटाती थी? नहीं, वैसे तो टाइम मिलता था ना, जब कभी कभी बताती थी। हमारे साथ में रीना के पिताजी भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? पांचूराम। पांचूराम जी, आपकी बेटी ने कक्षा व गांव में व कस्बे में टॉप किया है, तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? हमें बहुत खुशी हो रही है और हमारे गुरुजी मदन लाल जी ने सहयोग किया है, इसलिए हमारी बेटी आज इतना नंबर ली है। आप कुछ कहना चाहेंगे? और तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, और यह है कि थोड़ा सहारा मिल जाए तो उससे धूप भी बढ़ जाती है। हमें तो इतना ही आता है सब। हमारे साथ में रीना प्रजापति की माताजी भी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपकी बेटी ने 95% अंक हासिल करके अपना और घर परिवार समाज का नाम रोशन किया है, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, हमारा बहुत खुशी हुई है। और सरकारी स्कूल में गुरुजी सभी हमारी बेटी को बहुत सहयोग करे थे, मदन लाल जी भी करे थे, बहुत बढ़िया पढ़ाया थे, बहुत बढ़िया नंबर आया साहब। तो आप अपनी सभी बेटियों को पढ़ा रही हैं या कोई बेटी ऐसी भी है जो पढ़ाई नहीं कर रही है? न सभी पढ़ाई बढ़िया करे जी, पर देखो गरीब आदमी से मास पढ़ाई कौन गई। तो सबसे ज्यादा पढ़ाई में सबसे अच्छी ये रीना ही है या सभी अच्छी हैं? सभी अच्छी जी पढ़ाई में, तो पर मारा से पढ़ाई ना गयो साहब। ये भी है मदन लाल गुरुजी ते पढ़ाया से और सभी गुरुजी सारो दिया चे, ये बढ़िया पढ़ गई। रीना की आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने वाले गुरुजी भी हमारे साथ में हैं, मदन लाल मौर्य जी, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आपको क्यों लगा कि इस बच्ची की मदद करनी चाहिए? सर मैं यूपीएस मोतीवाड़ी में अध्यापक था, तब ये पांचूराम जी एक दिन इन बच्चों की टीसी कटाने के लिए गए थे कि मैं इनको राजनोता भट्टों पे लेकर के जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन बच्चों के सहारे से थोड़ा कमा के लाता हूँ। हम दोनों पति पत्नी बीमार रहते हैं। मेरे को इनके 3 बच्चे पढ़ते थे, तीनों ही अच्छे थे। ये कक्षा 2 में थी रीना प्रजापति। मैंने कहा कि आप इन बच्चों को मत ले जाओ क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर आप इनको ले जाएंगे तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। शिक्षा का युग है, इन्हें शिक्षा लेने दीजिए। लेकिन ये नानुकर कर रहे थे। मैंने इनके छोटे भाई पांचूराम जी के भाई मुकेश जी को भी बुलाया। मैंने कहा कि आप थोड़ा सहयोग करो और एक बच्ची को मैं गोद लेता हूँ, इसको मैं 12वीं तक मेरी जिम्मेदारी पर पढ़ाऊंगा, आगे मैं देखूंगा, अगर मेरी शक्ति होगी तो मैं आगे पढ़ाऊंगा और खर्चा देने का प्रयास करूंगा। ये मेरी बात को मान गए और ये बच्ची को छोड़ गए। उस दिन से ये बच्ची हर क्लास टॉपर रही है। आज मैं गौरवान्वित हूँ। आपको कितनी खुशी हो रही है? आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरे बच्चे भी सफल हों, उससे कई 1000 गुना खुशी है। क्योंकि ज़िंदगी कोई भी अपने लिए तो जीता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए जी के दिखाए तो कुछ ज़िंदगी का मुकाम ही कुछ अलग होता है। क्योंकि अंधेरों की बगावत का हौसला मिटाने को एक दीप काफ़ी, रोशनी जगाने को, पाँव से लिपट रहे दिशाहीन रास्ते की संकल्प काफ़ी, आस्था जगाने को। क्योंकि ये दिशाहीन रास्ते थे, ये गरीब के बच्चे थे, मेरे को परमात्मा ने दिया, मैंने इन बच्चों को दिशा दी। मैंने संकल्प लिया कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा और वो संकल्प जागा, खुशियों के साथ जागा। आज मैं अपने आप को इतना प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज एक के बजाय नहीं, भविष्य में 2 बच्चे गोद लेने का मन कर रहा है। खास सभी की ऐसी नेक सोच सभी की हो जाए तो जो गरीब तबके से जो बच्चियां आती हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपने रीना प्रजापति की आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हेल्प की है, इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ सर, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे दूसरे नंबर पे हमारे सपना पारी की डॉटर ऑफ योगेश पारी की बच्ची भी 92.40% बनाई है, और उसी की बच्ची तीसरे स्थान पे 89.40% है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो गुरुजन हैं उनका बहुत अच्छा प्रयास रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से इनको शिक्षण करवाया है। हमारे व्याख्याता बहुत बहुत मतलब प्रतिभाशाली और प्रतिभावान हैं, उन्होंने हर तरह से अच्छा सहयोग किया है। और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं, क्योंकि उन्होंने हर तरह से हमें खुली छूट दे रखी है कि हमारे बच्चों को अच्छा से पढ़ाया जाए। कोई किसी प्रकार की अगर कमी आपको महसूस हो, किसी भी प्रकार की सुविधा की जरूरत हो, तो आप मुझसे अवगत कराएं कि हर संभव मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। उसके लिए साधन जुटाएंगे, सुविधाएं जुटाएंगे, किसी टीचर की व्यवस्था करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। और इंग्लिश तो उन्होंने 4 साल से लगातार बच्चों को पढ़ा करके इंग्लिश का रिजल्ट भी अच्छा रखा है, क्योंकि हमारे पास टीचर का अभाव था, ज्योग्राफी का टीचर भी नहीं था। किसी योग्यताधारी अभ्यर्थी को लगा करके उन्होंने ज्योग्राफी की पूर्ति भी करवाई। ग्राम पंचायत खोरी के उप सरपंच कृष्ण यादव जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपकी गांव की बेटी ने स्कूल में टॉप किया है और आपके गांव का नाम रोशन किया है, आप इसे कैसे देखते हैं? हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ने स्कूल का नाम रोशन, साथ साथ में गांव का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का और हम सभी का नाम रोशन किया है। इसके लिए इस बिटिया को ढेर सारी बधाइयां और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, हमने अभी जाना है कि इस बच्ची की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या आप अपने स्तर से या किसी अन्य स्तर से इस बच्ची की आगे पढ़ने में मदद कर पाएंगे? जो भी मेरे से होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना भरपूर सहयोग करने का प्रयास करूंगा। सर, इस तरह की बच्चियां आपके गांव में या अड़ोस पड़ोस में और भी होंगी। आज क्या है कि ऐसी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए उन माताओं की बहुत जरूरत होती है जो इन बच्चियों को संबल प्रदान कर सकें। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहूंगा मैं तो, जैसे मदन लाल जी ने किया है, इसी तरह जो अपने दे सकता है या कर सकता है उन लोगों को आगे आना चाहिए और करना चाहिए। जैसे आज मदन लाल जी बहुत खुश हो रहे हैं, इस तरह कोई भी करता है, हर कोई बच्चा कामयाब होता है तो वो मतलब अपने एक परिवार ना 2-3 परिवारों को, वो बच्चियां अगर पढ़ लिख के कामयाब होती हैं 2 परिवारों को संबल देती हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि बच्चियों को पढ़ाने में आगे आना चाहिए। साधन संपन्न परिवारों के बच्चे भी सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी इतने अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं जितने इस बेटी ने किया है, और मैं भी इस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। कैमरामैन अरविंद स्वामी के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मौनवाणी।